ये सीधी रुख करते हैं। और सशक्त बनना चाहता है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। दुनिया के विकास में प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हमारे लक्ष्य भी वर्तमान से 2 कदम आगे ही होने चाहिए। हमें इस दशक की जरूरतों के साथ ही आने वाले दशकों की तैयारी अभी से करनी होगी। आपदाओं के समाधान की दिशा में भी कोरोना जैसी महामारी आज हमारे सामने है, लेकिन ऐसी ही कई चुनौतियां भविष्य के घर में छिपी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत बड़ी आशंका दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लगातार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी सभी संस्थाओं को भविष्य की इन चुनौतियों के लिए अभी से एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करनी होगी। कार्बन कैप्चर से लेकर के एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज तक हमें हर दिशा में लीड लेनी होगी। साथियों, अभी यहां आप सबकी ओर से इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन को और बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सीएसआईआर की भूमिका इससे भी एक कदम आगे की है। आपको इंडस्ट्री के साथ साथ समाज को भी साथ लेकर चलना होगा। मुझे खुशी है कि मैंने पिछले साल जो सुझाव रखा था, सीएसआईआर ने उसे इंप्लीमेंट करते हुए समाज से संवाद और सुझाव लेना भी शुरू कर दिया है। देश की जरूरतों को केंद्र में रखकर आपके ये प्रयास करोड़ों करोड़ों देशवासियों का भविष्य भी बदल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2016 में देश ने एरोमा मिशन लॉन्च किया था और सीएसआईआर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज देश के हजारों किसान फ्लोरिकल्चर से अपना भाग्य बदल रहे हैं। हींग जैसी चीज जो हर भारतीय रसोई का सदियों से हिस्सा रही है, भारत हींग के लिए हमेशा दुनिया के और देशों पर आयात पर ही निर्भर रहा है। सीएसआईआर ने इस दिशा में पहल की और आज देश के भीतर ही हींग का उत्पादन शुरू हो गया है। ऐसी कितनी ही संभावनाएं आपकी लैब्स में सच्चाई में बदलती हैं, विकसित होती हैं। कई बार तो आप इतना बड़ा काम कर देते हैं कि सरकार को, मंत्रालय को भी उसकी जानकारी होती, और जब पता चलता है तो हर कोई हतप्रभ हो जाते हैं। इसलिए मेरा एक और सुझाव है आपसे, और मेरा सुझाव है कि आपको आपकी ये सारी जानकारी लोगों के लिए सुलभ बनानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति सीएसआईआर के रिसर्च के बारे में, आपके काम के बारे में सर्च कर सके, और अगर कोई चाहता है तो उनसे जुड़ भी सके। इस पर भी आप सबने निरंतर जोर देना ही होगा। इससे आपके काम और आपके प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट होगा और समाज में, इंडस्ट्री में
एक साइंटिफिक अप्रोच भी बढ़ेगी। साथियों, आज देश आजादी के 75 साल पूरे करने का निकट भविष्य आने वाला है। बहुत ही जल्द हम पहुंच रहे हैं। तो हमें आजादी के 75 साल को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट संकल्पों के साथ, टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के साथ, निश्चित दिशा में रोडमैप के साथ आगे बढ़ना हमारे वर्क कल्चर को बदलने के लिए बहुत काम आएगा। कोरोना के इस संकट ने रफ्तार भले ही कुछ धीमी की है, लेकिन आज भी हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। आज एमएसएमई से लेकर नए नए स्टार्टअप तक, कृषि से लेकर के एजुकेशन सेक्टर, हर क्षेत्र में देश के सामने अनगिनत संभावनाओं का अंबार पड़ा हुआ है। इन संभावनाओं को सिद्ध करने की जिम्मेदारी आप सबको उठानी है। देश के साथ मिलकर इन सपनों को पूरा करना है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी इंडस्ट्री ने जो भूमिका कोरोना के दौरान निभाई है, हमें इसी सफलता को आगे हर क्षेत्र में दोहराना है। मुझे विश्वास है आपकी प्रतिभा और आपकी इंस्टीट्यूशन की परंपरा और आपके परिश्रम से देश इसी गति से नित नए नए लक्ष्य हासिल करेगा और 130 करोड़ से भी अधिक देशवासियों के सपनों को पूरा करेगा। मुझे आप सबके विचारों को सुनने का अवसर मिला। बहुत व्यवहारू बातें आप बता रहे थे, अनुभव के आधार पर बता रहे थे। मैं जरूर चाहूंगा कि जिन जिन के पास इस काम का दायित्व है, आप सब साथियों ने जो सुझाव दिए हैं, जो अपेक्षाएं की हैं, उसको पूरा करने में देर न की जाए। हर चीज को एक साथ मिशन मोड में मोमेंटम के साथ पूरा करने का प्रयास हो, क्योंकि आखिरकार जब इतना समय देकर के आप सब बैठे हैं तो बहुत उत्तम विचार आना बहुत स्वाभाविक है। और इन मंथन में से जो अमृत निकले वो जन जन तक पहुंचाने का काम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के द्वारा लगातार अपग्रेड करते हुए, इंप्रूवमेंट करते हुए हमने इंप्लीमेंट करना है। मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो CSIR के रिसर्चर्स और साइंटिस्टों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने कहा कि विज्ञान हमेशा संकट में आगे आया है और एक बड़ा संकट इस वक्त हमारे सामने है। तो तमाम वैज्ञानिक और रिसर्चर इसको ध्यान में रखते हुए इस संकट से उबरने की लगातार कोशिश करें और वो भी समय की बाध्यता के साथ। संभावनाओं को सिद्ध कर हमेशा विज्ञान ने दिखाया है और इस संकट का समाधान भी विज्ञान ही ढूंढेगा। अगले दशकों के लिए हमें तैयारी अभी से करनी होगी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को भी तवज्जो देना बहुत जरूरी है और इसको लेकर भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो इस CSIR के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स को यही बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने कहा कि आपने भी अपनी बात रखी जो कि इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। तो वैज्ञानिकों से पूरे देश को बहुत अपेक्षाएं हैं। इस संकट काल में विज्ञान ने बहुत चीजें ढूंढी है और अब ये संकट काल ऐसा है जब हमें एक टाइम फ्रेम के साथ आगे बढ़ना होगा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो या इस तरह की बड़ी महामारी को लेकर।
और रुकेंगे छोटे से। और नोएडा से खबर आ रही है, यहां पर काला बाजारी करने वाले पर एनएसए लगा दिया गया है। नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी एक व्यक्ति को महंगी पड़ी है। 21 अप्रैल को कालाबाजारी में गिरफ्तारी हुई थी इसकी। नाम रचित घई बताया जा रहा है। नकली इंजेक्शन बेचने का इस पर आरोप था। 15 से 40 हजार तक में यह रेमडेसिविर को बेचा करता था और अब इस पर एनएसए लगा दिया गया है। तो नोएडा से खबर है, नकली वैक्सीन बेचने वाले को अब एनएसए उस पर लगाया गया है। कालाबाजारी करने वाले पर एनएसए लगाया गया है। नाम रचित बताया जा रहा है जो कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। 21 अप्रैल को इसकी गिरफ्तारी हुई थी। रचित घई नाम है इसका। ये जो इंजेक्शन बेचा करता था रेमडेसिविर, वो 15 से 40 हजार तक में बेचा करता था और अब इस पर एनएसए लगा दिया गया है। और मथुरा के बरसाना में पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आरोप के मुताबिक अवैध शराब का धंधा एक स्थानीय बीजेपी नेता राधाचरण फौजी के संरक्षण में चल रहा था। पुलिस ने गोदाम से नकली शराब की 30 पेटियां बरामद कर ली है। वहीं आरोपी बीजेपी नेता के बेटे समेत 4 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। मौके से नकली शराब, केमिकल, खाली बोतल, रैपर बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार भी बरामद किया है। पुलिस के छापे के बाद आबकारी विभाग की टीम थाने पहुंची। व जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जनपद मथुरा के थाना बरसाना में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर कल एक मिलावटी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कपिल ठाकुर, कन्हैया, बांके बिहारी व विनोद कुमार। इनके द्वारा काफी दिनों से केमिकल व फ्लेवर व अन्य चीजों को मिलाकर के लगातार अवैध शराब बनाई जा रही थी, उसकी पैकेजिंग की जा रही थी और स्थानीय लोगों व ठेकों पर इसको बेचा जा रहा था। इनके कब्जे से मौके से 18 पेटी अपमिश्रित शराब बरामद हुई है। 300 खाली बोतल। और बातचीत करने के लिए नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कहां पर हुई है छापेमारी? जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कस्बा बरसाना है। कस्बा बरसाना के मेन बाजार में ही ये लोग जो है नकली शराब बनाने का जो कारोबार था उसको अंजाम दे रहे थे और तमाम जो केमिकल्स हैं उनके आधार पर ये शराब बनाने का काम किया करते थे। पुलिस को एक सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करी थी और जो बरसाना का मेन बाजार है उसी में से काफी जो शराब बनाने का सामान है वो पुलिस ने बरामद किया है और 4 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं। फिलहाल जो है पुलिस ने 4 लोग गिरफ्तार किए। 6 लोग जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, जानकारी देने के लिए। तो यहां पर पुलिस की छापेमारी हुई है। आबकारी विभाग भी बाद में थाने पर पहुंचे और जिसमें 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रहा है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी